हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों गुरुओं के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सभी के माता पिता, आप सभी के माता पिता और सभी के माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार, और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरी सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। ईश्वर की परम असीम कृपा से, गुरुओं की परम असीम कृपा से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं। आइए जुड़ने से पहले गुरुओं के चरणों में प्रार्थना करें, आज का यह सत्संग हमारा जीवन सफल करे, क्योंकि हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करना है। इसी प्रार्थना के साथ सत्संग में प्रवेश करें। बोलो भागवत पुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। सिकंद पहला अध्याय छठा। नारद जी द्वारा अपने पूर्व जन्म का शेष भाग सुनना। नारद जी द्वारा अपने पूर्व जन्म का शेष भाग सुनाना। श्री व्यास जी ने देवर्षि नारद से पूछा, हे देवर्षि, जब आपको ज्ञान का उपदेश देकर वे महात्मा लोग चले गए तब आपने क्या किया? तब तो आप उम्र में बहुत छोटे थे, आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई? श्री नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, उनके जाने के बाद मैं अपनी माँ की सेवा में लग गया, क्योंकि मैं अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और उसे भी मेरे अतिरिक्त कोई अन्य सहारा नहीं था। मैं अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। उस समय मेरी आयु 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन संध्या के समय मेरी माँ गाय का दूध दोहने के लिए घर से निकली तो एक सांप ने उसे डस लिया और काल के क्रूर पंजे से वह नहीं बच सकी। कोई नहीं बचता है भाई। नारद जी मुनि की माँ, यानी वो बच्चे की माँ, अगले जन्म में जो बच्चा था उसकी माँ नहीं बची, हमारी माँ बची क्या? क्या हम भी बचेंगे क्या? काल से कोई नहीं बच पाया। मैं अनाथ हो गया। एक दिन मैं उत्तर दिशा की ओर चल दिया। उस समय मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। उस और मार्ग में मुझे अनेक धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव और अहीरों की बस्तियां मिली। नदी पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं और उपवन मिले। सुंदर जल से भरे जलाशय और भयानक वन मिले। मैं अकेला था। एक घोर जंगल देखकर मैं रुक गया। उसमें भयानक हिंसक पशु घूमते दिखाई पड़ रहे थे। चलते चलते मेरा शरीर थककर चूर हो गया। तभी मुझे बड़े जोरों की प्यास लगी और भूख भी सताने लगी। मैंने एक नदी में स्नान किया और उसका शीतल जल पिया। मेरी थकान मिट गई। मैं एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया और जैसा महात्माओं से सुना था वैसा ही भगवान का स्मरण करने लगा। धीरे धीरे भगवान के दर्शन की मेरी अभिलाषा तीव्र होने लगी और मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। तभी भगवान ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। उनका दर्शन पाकर मेरा तन मन शांत और शीतल हो गया। तभी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान का वह रूप समस्त शोकों को हरने वाला और इत्यादि लुभावना था। भगवान के अंतर्ध्यान होते ही मेरे हृदय की चाहना बहुत अधिक बढ़ गई और मेरा मन बार बार उसके दर्शनों के लिए तड़पने लगा। मुझे व्याकुल देखकर वहां आकाशवाणी हुई, वत्स, अब इस जन्म में तुम मेरे दर्शन पुनः नहीं कर पाओगे। जिनकी वासनाएं पूरी तरह से शांत न हो गई हो उनके लिए मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। ये वापस सुन लो, क्योंकि हमारे काम का भी है। जिनकी वासनाएं पूरी तरह से शांत न हो गई है
हमारी जो कितनी वासनाएं लटकती रहती है, और वासना की वजह से हम लटक रहे हैं, 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। उसके लिए मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपने रूप की एक झलक दिखाई है। अल्पकालिक संत सेवा से तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थित हो गई है। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा संकल्प अब कभी नहीं टूटेगा। सृष्टि के प्रलय हो जाने पर भी मेरी स्मृति तुम्हारे हृदय में बनी रहेगी। ऐसा कहकर वह वाणी शांत हो गई। यहाँ 1 मिनट के लिए थोड़ा समझना, क्या कहा गया? थोड़ी संतों की सेवा, उनका सत्संग थोड़ा सा, लेकिन आगे कल मैं आपको कह के आया, ध्यान से किया गया। हम करते बहुत हैं लेकिन ध्यान नहीं होता। वहां किया थोड़ा गया लेकिन मिला बहुत कुछ, क्योंकि पूरा डूब गए थे। हे व्यास जी, तभी से मैं निरंतर भगवान के रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का संकीर्तन करते हुए भटक रहा हूँ। उनकी खोज में न जाने मैंने कितने जन्म लिए, मुझे इसका स्मरण नहीं है। केवल वह रूप माधुरी हर जन्म में मुझे स्मरण रहती है। मेरा मन और हृदय भगवान की कृपा से शुद्ध हो गया है। समस्त वासनाएं मिट गई है। मेरा जीवन श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण हो गया है। मेरा पंच भौतिक शरीर कभी का नष्ट हो चुका है। 1 सहस्त्र चतुर्युग बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जागे और कल्प के अंत में उन्होंने पुनः सृष्टि की रचना करने की इच्छा की, तब उनकी मानसिक शक्ति से मेरा पुनः जन्म हुआ। मेरा यह शरीर पंचभूतों से आच्छादित दिखाई देने पर भी उससे परे है। अब मैं भगवान की कृपा से इच्छा करने मात्र से ही तीनों लोकों में विचरण कर सकता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवान का भजन करना है। हमारा ऐसा कोई व्रत है क्या? हमारा हो जाए तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। कितना व्रत करना है? मेरे जीवन का व्रत भगवान का भजन करना है, जो निरंतर चलता रहता है। उन्हीं की कृपा से विभूषित इस वीणा के तारों को छेड़कर मैं नारायण नारायण का जाप करते हुए सभी लोकों में विचरता रहता हूँ। श्री हरि के चरण कमल की समस्त तीर्थों के उद्गम स्थल हैं। उनका यशोगान करना मुझे अत्यंत प्रिय है। अब वे हर पल हर क्षण मेरे हृदय में वास करते हैं। भगवान की लीलाओं का संकीर्तन संसार सागर से पार उतारने का एकमात्र अद्भुत जलयान है, यानी उपाय है। हे व्यास जी, काम और लोभ की चोट से आहत हुआ हृदय भी श्री कृष्ण की एकाग्र सेवा से तत्काल शांति प्राप्त कर लेता है। यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। व्यास जी, आपका हृदय निष्पाप है। आपने मुझसे जो पूछा मैंने यथासंभव उसका उत्तर दे दिया है। सूत जी ने कहा, शौनकादिक ऋषिवर देवर्षि नारद जी ने इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए वहां से चल दिए। नारायण नारायण। पीछे व्यास जी सोचते रह गए, हे देवर्षि, आप धन्य हैं। श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन से आप स्वयं तो आनंदित होते हैं, दूसरों को भी आनंदित करते हैं। अध्याय 7वां। व्यास जी द्वारा श्रीमद् भागवत की रचना और सूत जी द्वारा महाभारत के अंशों का उल्लेख। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा, सूत जी, देवर्षि नारद जी के जाने के उपरांत महर्षि व्यास जी ने क्या किया? सूत जी ने कहा, हे ऋषिवर, नारद जी के जाने के उपरांत बद्री का आश्रम में बैठकर व्यास जी ने श्री कृष्ण के चरित्र और लीलाओं को लेकर श्रीमद् भागवत नामक महापुराण की रचना की और उसे अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को कंठस्थ कराया। उन्होंने भी पूर्ण मनोयोग से इस ग्रंथ का अध्ययन किया। देखो, यहाँ पे भी आया मनोयोग, यानी पूरा डूब के। जब तक किसी भक्ति में आप डूबोगे नहीं, परमात्मा के कार्य में पूरा जब तक डूबेंगे नहीं, तब तक कुछ मिलता नहीं है। मिलता कब है? जब डूब जाते हैं।
कुछ कुछ मिलता है, संसार की चीजें मिल जाती है, लेकिन परम तत्व नहीं मिलता है। परम तत्व तो डूबने से ही मिलता है। इसका अर्थ समझना, यानी भले ऊपर ऊपर से करो मिलेगा, लेकिन संसार की चीजें तो वैसे ही मिली हुई है, आएगी जाएगी, कभी भी कुछ भी हो जाएगा। लेकिन परम तत्व आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, वो कब मिलेगा? जब तक पूरा डूबेंगे नहीं तब तक नहीं मिलता। राजा परीक्षित के जन्म और कर्म की कथा सूत जी ने कहा, ऋषिवर अब मैं आपके सम्मुख वह कथा कहता हूँ जिसके कारण राजा परीक्षित को गंगा तट पर अनशन करना पड़ा और श्री सुखदेव जी द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा कहकर राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण के जीवन की अनेकों कथाओं का वर्णन आता है और उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म का संदेश भी इसमें निहित है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरवों और पांडवों के दोनों पक्षों के अधिकांश वीर गति को प्राप्त कर चुके और भीमसेन के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी, तब अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन का प्रिय करने के लिए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला था। उस समय वे सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें ही पांडव समझ लिया था। रात्रि के अंधकार में वह उन्हें पहचान नहीं पाया। यह घटना दुर्योधन को भी बहुत अप्रिय लगी। उसकी दृष्टि में सोते व्यक्ति का वध करना जघन्य नीच कर्म था। देखो, दुर्योधन को भी पता था कि ये चीज गलत हो गई। हमको कभी लगता है क्या जीवन में हम गलत कर रहे हैं? गजब है। कई बार मुझे दुर्योधन कुछ चीजों में हमसे बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब अच्छा है ऐसा अर्थ मत निकालना, लेकिन मुझसे अच्छा है ये मुझे लगता है। दुर्योधन को लगा कि ये अश्वत्थामा गलत करके आया, सोए हुए बालकों को मार दिया। उन बालकों के वध से उनकी माता द्रौपदी विलाप करने लगी। अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए क्रोध में भरकर कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तभी पोषूंगा जब उस आतताई नीच ब्राह्मण का सिर काटकर तुम्हें भेंट नहीं कर दूंगा। पुत्रों की अंत्येष्टि के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करना। ऐसा कहकर अर्जुन अपने मित्र श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाकर गुरु पुत्र अश्वत्थामा को ढूंढने निकल पड़े। जब अश्वत्थामा ने अर्जुन को अपनी ओर आते देखा तो उससे अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का विचार किया। वह उसे चलाना तो जानता था, पर वापस लौटाने की विधि उसे मालूम नहीं थी। परंतु अपने प्राणों पर संकट आया देखकर उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उसके संधान करते ही समस्त दिशाओं में प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन को लगा कि यदि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया तो उसके प्राण निश्चित रूप से संकट में पड़ जाएंगे। उसने तत्काल श्री कृष्ण से उसकी काट का उपाय पूछने के लिए प्रार्थना की। देखो, यहाँ पे भी अश्वत्थामा को संकेत मिला। जब उसने सोचा कि मैं ब्रह्मास्त्र चलाता हूँ तो सब जगह प्रकाश फैल गया, यानी उसको संकेत था मत चला, क्योंकि तू वापस बुलाना नहीं जानता है। आप और हम भी जब बुरा कार्य करते हैं ना, तो अंदर से कोई आवाज देता है। जैसे अश्वत्थामा को आज आवाज दिया गया, वैसे हमको भी आवाज आती है, लेकिन हम इतने पापों में भूल जाते हैं, सुना ही नहीं देता। आपको अगर कुछ नियम चाहिए ना, एक काम करो। वैसे तो मैं 3 घंटे कहता हूँ, छोड़ो 3 घंटे, 1 घंटा आप एकांत में अपने साथ बैठो, जिसमें न टीवी, थोड़ा मजाक है, न बीवी, न पति, न बच्चे, परिवार का कोई नहीं, आप अपने साथ अकेले। आपका भगवान आपसे बात करेगा, जरूर करेगा, लेकिन ये थोड़े दिनों के बाद होगा। पहले तो सब नीचे ऊपर का कुछ आएगा, पहले तो दुश्मन आके बात करेंगे सपने में, विचारों में, फिर वो दुश्मन जाएंगे, फिर मित्र आएंगे, दुश्मन जाएंगे, मित्र आएंगे। धीरे 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 जब अभिमान जाएगा, अकेले आप अपने साथ बैठोगे, तब वो बाबा कृष्ण आके कुछ बोल के जाएगा, तब सुन लेना।
ये संतों महात्माओं की देन है। और ये करके देखना, 1 घंटा रोज अपने साथ बैठो, जिसमें कोई काम नहीं है, सिर्फ अपने साथ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, ये अश्वत्थामा का छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र अमोघ है, इसकी कोई काट नहीं है, इसे ब्रह्मास्त्र से ही रोका जा सकता है। तब अर्जुन ने भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अब देखो, श्री कृष्ण कह रहे हैं तो भी कृष्ण ने पहले उनको चक्र परिक्रमा लगाई, यानी मजबूरी में मुझे ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है। ये आज्ञा वापस श्री कृष्ण से ली, श्री कृष्ण ने आज्ञा दी, फिर भी आज्ञा ली गई। ये कुछ बातें समझने वाली होती है। गुरु ने कहा कि भाई ये ब्रह्मास्त्र ही ब्रह्मास्त्र को काटेगा, चलाओ, लेकिन फिर भी परिक्रमा कर दी गई और पैर छुए ले गए, आशीर्वाद लिया गया, फिर वो अस्त्र चलाया गया। ये है शिष्यपना। दोनों ब्रह्मास्त्रों के टकराने से मानो प्रलय आ गई, सर्वस्त्र अग्नि वर्षा होने लगी, भयानक रव आकाश में गूंजने लगी। उस अग्नि से प्रजा का नाश होते देखकर श्री कृष्ण की अनुमति से अर्जुन ने दोनों ही बाणों को वापस लौटा लिया, परंतु अर्जुन का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने झपट कर अश्वत्थामा को पकड़ लिया, उसे बांधकर अपने शिविर की ओर चल दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह नीच ब्राह्मण है, ऐसे नीच ब्राह्मण को मारने में अधर्म नहीं है, इसे मार डालो। परंतु अर्जुन ने उसे नहीं मारा। ये भी समझने वाली बात है। गजब है। भगवान कृष्ण इनका गुरु है, अर्जुन महाराज का, कह रहे हैं मार डालो, लेकिन उसको पता है ब्राह्मण को मारना नहीं। भगवान कहे तो भी क्या हुआ, लेकिन जो नहीं करना है वो नहीं ही करना। लेकिन हमारा तो दोस्त कोई कुछ थोड़ा सा बोल दे, चलो कुछ पी के आते हैं, चलो यार आपने बोल दिया तो पी लेते, होता है कि नहीं होता है। ये कितनी गजब की बात है। वहां पे भी युधिष्ठिर महाराज को बोला गया, भगवान कृष्ण ने कहा अश्वत्थामा मर गया, बोल दो, लेकिन वहां भी बोला अश्वत्थामा, हमारे युधिष्ठिर महाराज ने बोले मर गया अश्वत्थामा, लेकिन हाथी या नर मुझे पता नहीं। ये थोड़ा वहां मुझे पता नहीं, ये झूठ बोल दिया, लेकिन वहां पे भी पूरा कृष्ण का माना नहीं भगवान का। यानी कहने का मतलब क्या है, कितना भी बड़ा आदमी आपको कोई पाप में ले जाए ना, अगर आपको पक्का पता है ये पाप है, मत करो, कितना भी बड़ा कोई बोल दे, उसका मतलब ये होता है। और कितना भी छोटा आदमी कुछ अच्छा काम बोल दे ना, वो तुरंत कर, क्योंकि छोटा है तो क्या हुआ, काम तो बड़ा बता रहा है। लेकिन हमारा तो पूरा उलट पुलट है। कितने गजब के। और इसलिए कृष्ण को ये चारों भाई बहुत प्यारे थे, पांचों भाई बहुत प्यारे थे, पांचों भाई पांडव इनके बहुत प्यारे थे, क्योंकि ये जानते थे कि इनको गलत बोलो तो भी करेंगे नहीं। कितनी बड़ी बात है। परंतु अर्जुन ने उसे नहीं मारा और कहा, माधव ये गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, यद्यपि इसने सोते हुए मेरे पुत्रों को मारकर जघन्य पाप किया है, फिर भी इसका वध करने को मेरा मन नहीं करता। ये है भाई अर्जुन, इसका न्याय द्रौपदी ही करेगी। अर्जुन ने अश्वत्थामा को लाकर द्रौपदी के सम्मुख खड़ा कर दिया। अश्वत्थामा नीच कर्म करने के कारण सिर झुकाए खड़ा था। जब भी आप हम कुछ गलत करते हैं ना, सिर झुक जाता है, अपनी नजरों में गिर जाते हैं। गुरुपुत्र को इस प्रकार बांध कर लाया जाना द्रौपदी को अच्छा नहीं लगा। ये भी गजब है, ये माता भी गजब है। 4 बेटे मार गए, 5 बेटे मार गए, फिर भी इसके मन में कहीं क्रोध नहीं है उसके लिए। गजब है ना। हमारा तो कुछ थोड़ा कोई 10-20 हजार खा ले, गुना खराबी हो जाती है। कितना गजब है। उसने कहा, स्वामी ये ब्राह्मण है, हम लोगों के पूज्य हैं, इन्होंने जो दुष्कर्म किया है इसके लिए परमात्मा इन्हें दंड देगा। आप ब्रह्म हत्या के दोषी न बने, इन्हें छोड़ दे। आप ब्रह्म हत्या के दोषी न बने, इन्हें छोड़ दे। सूत जी ने कहा, यशोनिका अधिक ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म के अनुकूल थी। क्षमा स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है, क्षमा स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। वहां उपस्थित सभी द्रौपदी की बात सुनकर चुप खड़े रह गए, परंतु भीम बौखला उठे, वह चिल्लाए, इस दुष्ट ने सोते हुए बच्चों की हत्या की है, इसका वध करना उचित ही है।
भगवान श्री कृष्ण इसकी बात सुनकर बोले, हे पार्थ, शास्त्रों में कहा गया है पतित ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। अब देखो कृष्ण भगवान वही कह रहे हैं जो अर्जुन कह रहा था। अब उनकी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर बोले, किसकी बात सुनकर? भीम की बात सुनकर। हे पार्थ, शास्त्रों में कहा गया है पतित ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आतताई व्यक्ति को ब्राह्मण होने पर भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों बातें कही गई। आतताई है ब्राह्मण तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे अब पूरा करो। कृष्ण भगवान दोनों बातें बता रहे हैं। अब ये है अर्जुन की परीक्षा, ये अर्जुन महाराज की परीक्षा है। गुरु उसकी परीक्षा ले रहे हैं और बराबर 100% द्रौपदी भी माता पास हो गई और अर्जुन महाराज भी पास हो गए। ये समझने वाले विषय है। बिटवीन द लाइन ये होता है, यहाँ कृष्ण भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे और दोनों पास होके निकल रहे। बड़ा भाई भी कह रहा है, भीम भी कह रहा है मार डालो, लेकिन नहीं मार रहे। उसे अब पूरा करो कहकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। ये बाबा जी इतने दुख में भी मुस्कुराते हैं, ये गजब है। हमारा तो कोई सुई लग जाती है ना, सब नानी नाना सब याद आ जाते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन ऐसी पोजीशन में भी भगवान हंसते हैं और मुस्कुराते हैं। क्या बात है भाई। मुस्कुरा करके देख लेते हैं कि अर्जुन क्या कर रहे हैं। इसलिए तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे अब पूरा करो कहकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषिवर, अर्जुन तत्काल श्री कृष्ण ने उनके मन की बात को समझ गया। उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके केशों सहित उतार ली और कहा, हे माधव, केशों के रहत होने पर अश्वत्थामा श्रीहीन हो गया और इसके मस्तक की मणि उतर जाने से इसका ब्रह्म तेज भी समाप्त हो गया है। किसी ब्राह्मण का सिर मूंड देना, उसका ज्ञान और धन छीन लेना, उससे सभ्य समाज के मध्य से निकाल देना ब्राह्मण की हत्या के समान है। देखो, ये संकट के समय में ऐसा याद करना, धर्म इसको कहते हैं धर्म की परीक्षा। धर्म परीक्षा लेता है, यहाँ धर्म की परीक्षा है और धर्म की परीक्षा में बराबर पास होने पर ही श्री कृष्ण भगवान राजी होते हैं। ये गजब है। ब्राह्मण की हत्या के समान है, अब इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। इन शब्दों के साथ ही अर्जुन ने उपस्थित सभी से मानो स्वीकृति देने का आग्रह किया हो, यानी भीम की भी बात पूरी हो गई, मार देना चाहिए। बातों से उनको बोला, उसका अपमान किया तो ब्राह्मण की मौत हो गई। इस समय से इतना छोटा सा दंड देके 4-5 पुत्रों के सामने मर जाने के बाद भी एक पुत्र हमारा कोई किसी ने मार दिया हो, और यहाँ पे तो सब पुत्र मर गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं दुश्मनी नहीं। शायद इसलिए श्री कृष्ण भगवान हमेशा 5 पांडवों के साथ रहते थे। सबसे बड़ी बात है। और ये माता द्रौपदी भी गजब है भाई। और कुंती की तो बात ही क्या करेगा, जिसका खानदान कुंती का होगा और उसके बेटे तो पांडव ऐसे ही होंगे। श्री कृष्ण और वहां उपस्थित सभी लोगों ने अर्जुन के कथन का मौन समर्थन किया और अश्वत्थामा के बंधन खोलकर उसे अपमानित करते हुए शिविर से निकाल दिया। श्री कृष्ण ने कहा, यह अश्वत्थामा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा और अपने मस्तक पर घाव को लिए यह मृत्यु के लिए तरसता घूमेगा। इससे इसके घाव से रक्त और पीव बहकर सदैव इसके पाप कर्म का स्मरण कराता रहेगा। आप मानो न मानो, इतना कड़क श्री कृष्ण को मैंने कहीं नहीं देखा। अब कभी देखना, कभी भी कहीं नहीं देखा। ये इस मैटर के अंदर श्री कृष्ण को बहुत लग रहा है। बच्चों को मारने वाला आतताई, गजब है ना। श्री कृष्ण यहाँ पे जितना कड़क है, इतना कड़क कहीं नहीं। इसके लिए तदुपरांत श्री कृष्ण ने शोक संतप्त पांडव और द्रौपदी को सांत्वना दी। अध्याय 8वां।